बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बार फिर ये राग अलापना शुरू कर दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर, जिसका आगाज 7 मई 2025 को हुआ था, एक बार फिर अपने खिताब में नरेंद्र मोदी ने ये बात वाजे कर दी है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, जारी है। और दूसरी तरफ ये भी भड़कियां मारने का सिलसिला जारी है नरेंद्र मोदी की तरफ से कि हमने पाकिस्तान में 3 दफा घुस के मारा। अब इस वक्त ये वीडियो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं जिसमें नरेंद्र मोदी की जो भड़कियां हैं या इधर भपकियां हैं वो आप वाज़ेह तौर पे सुन सकते हैं। इसके बाद इस वीडियो पे बात करेंगे। और पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है। हम शक्ति को पूजने वाले लोग, हम महिषासुर मर्दिनी को पूजते हैं। बंगाल टाइगर की धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जी हाँ नाज़रीन, तो घर में घुस के मारने का तो बहुत ही शौक है हिंदुस्तान को, यानी फिर बॉलीवुड में और हिंदुस्तानी वजीर आजम में कोई फर्क नहीं है। हिंदुस्तान के बॉलीवुड के अंदर भी इसी तरह की खबरें आती हैं कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे, घुस के पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई करेंगे, या फिर ये कहा जाए कि बॉलीवुड का एक बड़ा अहम नारा है कि घुस के मारेंगे। और अब यही आवाज़ और यही बातें हिंदुस्तानी वजीर आजम के मुंह से सुनते हुए भी बड़ी जो है हैरत हो रही है। अब हिंदुस्तान का वजीर आजम भी इस तरह का दावा कर रहा है कि उसने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा है, यानी 3 दफा पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की है। 3 दफा तो दूर की बात, एक बार भी ये हिंदुस्तानी पाकिस्तान में दाखिल होने की जसारत भी नहीं कर पाया। अगर वाकया आपको याद हो, पुलवामा के अटैक के बाद जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने की हिंदुस्तान ने कोशिश की थी और फिर बालाकोट के इलाकों में आकर जंगलों को निशाना बनाया था और भागते भागते पाकिस्तान के शाहीनों ने जिस तरह से उनका एक MiG-29 तैयारा तबाह किया था, जिसके अंदर विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार किया था और फिर उसको चाय भी पिलाई थी। तो वो सर्जिकल स्ट्राइक, जिसको दुनिया भर में हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से जान रहा था, वो एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक थी जिससे पाकिस्तान के बहुत सारे जंगलात के दरख्तों को नुकसान पहुंचा, यानी फिर उनकी जड़ें उखड़ गई। तो ये वो सर्जिकल स्ट्राइक थी और इस तरह से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में घुस के मारा था। लेकिन हिंदुस्तान ये जरूर याद रखेगा कि 10 मई को पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की वो हिंदुस्तान के अंदर घुस के मारा था, जिसके अंदर S-400 तबाह किया, ब्राह्मोस का स्टॉक पाइल तबाह किया और इसके साथ साथ हिंदुस्तान की बहुत सारी एयर बेसिस को न सिर्फ निशाना बनाया बल्कि ये कह के निशाना बनाया, यानी फिर ISPR का जो बयान था वो यही था इस मामले में। यानी इससे पहले जो हिंदुस्तान की छोटी मोटी कार्रवाइयां पाकिस्तान के हवाले से हो रही थी, तो अब ISPR ने यही बयान दिया था कि जब हम इसका जवाब देंगे तो फिर हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया इस हमले की आवाज को सुनेगी। और फिर 10 मई को हुआ भी यही कि पाकिस्तान ने जब सुबह सादिक के वक्त फजर की नमाज पढ़ने के बाद जो एक शदीद हमला हिंदुस्तान पे किया, उसने हिंदुस्तान को हिला के रख दिया। और अब इस झेप को मिटाने के लिए नरेंद्र मोदी इस तरह के बयानात दे रहा है, इस तरह के खिताबात कर रहा है, जिससे अपनी आवाम के अंदर थोड़ा सा अपना मोराल बहाल किया जा सके और अपनी आवाम के अंदर जो है वो अंधों में काना राजा वाली जो मिसाल है वो की जा सके। यानी फिर इस वक्त हिंदुस्तानी वजीर आजम 150 करोड़ की अपनी आवाम के सामने काना राजा बनने की कोशिश कर रहा है और इस वक्त बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ ये कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज इसके बिल्कुल बरखिलाफ हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाजरीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस न कर सकें। अब इसके साथ साथ आपको बताते हैं 6 तैयारे पाकिस्तान की तरफ से तबाह किए गए 7 मई को, और अब उन तमाम तैयारों के तबाह किए जाने वाले इलाकों के नाम, न सिर्फ उनके इलाकों के नाम जहां ये तबाह किए गए, बल्कि तमाम पायलट्स और उन पायलट्स के जो बेल्ट नंबर हैं वो भी पाकिस्तान की तरफ से वाजे कर दिए गए हैं। ये जो 6 तैयारे 7 मई की रात को पाकिस्तानी शाहीनों ने गिराए थे, जिसके अंदर J-10C के 5 किल थे जबकि J-17 थंडर का 1 किल था। ये तमाम चीजें वाजे होती जा रही हैं, जिसमें पंपूर के अंदर मिराज 2000 गिराया था जिसको विंग कमांडर आमन कटम उड़ा रहा था,
जिसका सर्विस नंबर 30384 है। और इस हमले के अंदर ये बहुत ज्यादा क्रिटिकली इंजर्ड हुआ, जिसको फिर फौरी तौर पे श्रीनगर के बेस हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट कराया गया और फिर वहां पर उसके जख्मों पे इस वक्त मरहम पाशी की जा रही है। उसके साथ साथ रामबान का इलाका है जहां पे MiG-29 तैयारा हिंदुस्तान का JF-17 थंडर के बराह रास्त निशाने के अंदर तबाह हुआ और इस हमले के अंदर स्क्वाड्रन लीडर कश्यप यादव जो था, जिसका सर्विस नंबर 32394 है, वो शदीद जख्मी हुआ। यानी फिर जब उसने इजेक्ट करने की कोशिश की तो उसकी जो इजेक्शन सीट का मैकेनिज्म था वो मुकम्मल तौर पर फेल हो गया, जिसके नतीजे में ये पायलट फिजा से जमीन पे गिरा और बहुत ज्यादा क्रिटिकली इंजर्ड था, जिसको फौरी तौर पे उधमपुर के कमांड हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर वो इन जख्मों की ताब ना लाते हुए 22 मई को हलाक हो चुका है। अब इसके बाद जो दूसरी कार्रवाई J-10C तैयारे की और मजमूई तौर पे तीसरी कार्रवाई पाकिस्तानी पायलट्स ने की। अखनूर के इलाके में Su-30 Mk-1 या Su-30 Mark 1 तैयारा, जो कि हिंदुस्तान का कमांड एंड कंट्रोल तैयारा समझा जाता है, 2 सीटर ये तैयारा है, उसको टारगेट किया, जिसको उड़ाने वाला जो विंग कमांडर था ललित गरीज, जिसका बैच नंबर 29690 है, और उसके साथ साथ जो उसका फ्लाइट लेफ्टिनेंट मनदीप तिवारी जो उसका को पायलट था वो था। इन दोनों पायलट्स ने सही वक्त में इजेक्ट कर लिया और फिर इनके पैराशूट्स उस जगह अखनूर के इलाके में पाए गए जहां पर एक तैयारा क्रैश लैंड हुआ था और ये दोनों पायलट उसमें से निकलने में कामयाब हो गए थे। इन दोनों को मिलिट्री हॉस्पिटल अखनूर पहुंचाया गया, जहां पे इनका इस वक्त इलाज जारी है। भटिंडा के अंदर राफेल तैयारा जो पहला गिरा उसको विंग कमांडर अरुण पवार उड़ा रहा था, जिसका सर्विस नंबर 30217 है और J-10C की ये बराह रास्त कार्रवाई थी। PL-15 मिसाइलों से इसको एंगेज किया और फिर भटिंडा की फिजाई हुदूद में इसको तबाह किया। इस हमले के नतीजे में ये जो पायलट था अरुण पवार ये शदीद जख्मी हुआ और फिर उसको पहले तो जो है वो मिलिट्री हॉस्पिटल भटिंडा ले जाया गया और फिर उसके बाद उसको चंदी मंदिर कमांड हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पे इस वक्त वो अपने इस ट्रॉमा से जूझ रहा है कि किस तरह से पाकिस्तानी पायलट्स ने 4.5 जनरेशन के राफेल तैयारे को तबाह कर दिया। उसके बाद दूसरा तैयारा जो राफेल गिरा वो भी भटिंडा के ही इलाके में गिरा, जिसको विंग कमांडर मनीष उड़ा रहा था, जिसका सर्विस नंबर 27976 है। और फिर इस राफेल को भी J-10C तैयारे ने PL-15 मिसाइल के जरिए शिकार किया और ये तैयारा भी भटिंडा के ही इलाके में गिरा। यानी फिर वक्तन फवक्तन कुछ मिनटों के फासले से भटिंडा की फिजाई हुदूद के अंदर या फिजा के अंदर ये 2 राफेल तैयारे थे जो तबाह हुए। इसके बाद जो तीसरा तैयारा तबाह हुआ राफेल, उसको स्क्वाड्रन लीडर सुनील उड़ा रहा था, जिसका सर्विस नंबर 32091 है और ये तैयारा श्रीनगर के करीब तबाह किया गया और फिर इस पायलट को इंतहाई जख्मी हालत में श्रीनगर के बेस हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पे इस वक्त इत्तलात ये है कि ये पायलट भी अपने जख्मों पे मरहम रखने का काम कर रहा है, यानी फिर इसके जख्मों पे मरहम रखे जा रहे हैं। लेकिन वो जो ट्रॉमा है, यानी फिर जो गुरूर की कैफियत हिंदुस्तान की तोड़ी जा चुकी है पाकिस्तान की तरफ से, कि वो राफेल तैयारे के जिनके बलबूते पे हिंदुस्तान बहुत बड़ी बड़ी भड़कियां मार रहा था, एक रात के चंद घंटे के मार्के ने पूरी इक्वेशन को मुकम्मल तौर पे तब्दील कर दिया। अब ये नरेंद्र मोदी की भड़कियां आप सुन रहे हैं कि किस तरह से उसने जो है उसके मुताबिक हिंदुस्तान ने 3 दफा पाकिस्तान के अंदर घुस के कार्रवाई की है। घुसने का तो बहुत शौक है, लेकिन इस दफा हिंदुस्तान ने अगर किसी भी तरह की हिमाकत की तो फिर पाकिस्तान हिंदुस्तान में उस तरह घुस के मारेगा कि हिंदुस्तान फिर बाहर निकलने के भी काबिल नहीं रहेगा। तो ये बात मार्क कर ली जाए कि इस वक्त जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं हिंदुस्तान के, ये तमाम जो है अपनी कौम को बहकाने की कोशिश की जा रही है और हकायक से पर्दापोशी की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ आपको बहुत ही अहम खबर देते रहें, 26 मई को एक वाक़या होता है हिंदुस्तान के इलाके हिमाचल प्रदेश में, यानी फिर कुमारहट्टी रेलवे स्टेशन के करीब फौजियों की एक बस को टारगेट किया जाता है। यानी जिस बस के अंदर हिंदुस्तानी सैनिक सवार हैं उस बस के ऊपर डायरेक्ट हमला किया जाता है, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ और फैटिलिटीज़ सामने आती हैं। और फिर होता यह है कि हिंदुस्तानी मीडिया के ऊपर ये तमाम खबरें एकदम से गायब कर दी जाती हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया जो कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा न्यूज़ नेटवर्क है, उसके ऊपर ये खबर आती है और उसके फौरी बाद इस खबर को वहाँ से हटा दिया जाता है। यानी फिर मुकम्मल तौर पे नरेंद्र मोदी के ये अहकामात होते हैं अपने मीडिया को कि इस तरह की कोई भी खबरें मीडिया में ना आने पाए, जिससे हिंदुस्तानी कौम के अंदर जो खौफ और हिरास की कैफियत है वो ना पनप सके या वो ना फैल सके। और इसके साथ साथ जो हिंदुस्तानी फौजों का जो मोराल है, मोराल तो वैसे ही इतना डाउन है कि इस वक्त जो है वो लड़ने को किसी भी तरह तैयार नहीं है। उन तमाम चेक पोस्टों पे जिन पे पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की जा रही थी, सफेद झंडे लहरा दिए गए थे। तो अब इस वक्त कैफियत यह है कि हिंदुस्तान के अंदर हिमाचल प्रदेश में ये बस पे हमला होता है, जिसमें बहुत सारे हिंदुस्तानी फौजी मारे जाते हैं और फिर इन फौजियों की कोई खबरें सामने नहीं आती हैं। यानी फिर
इंडिया एक तरह से उनको डिसओन कर देता है। तो ये तो आप अपने फौजियों के साथ जो है वो कारगुजारी कर रहे हैं, यानी फिर उनको किसी भी तरह से एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा है, और मगर वो मारे भी जा रहे हैं तो भेड़ बकरियों की तरह मारे जा रहे हैं, कोई खबर सामने नहीं आ रही। और इस वक्त जो हिंदुस्तान का मीडिया है इसमें मुकम्मल तौर पे खामोशी इख्तियार की हुई है, यानी फिर जो आपके हीरोज हैं उनको आप गुमनामी की मौत मार रहे हैं, उनका कोई जिक्र भी नहीं किया जा रहा। तो ये लम्हा फिक्रिया है उन फौजियों के लिए कि जो कि गुमनामी की मौत मर गए और फिर उनका जिक्र भी किसी तरह से नहीं हो सका। और इन तमाम फौजियों की मौत को इस वक्त नरेंद्र मोदी जिस तरह से पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल कर रहा है, यानी फिर पॉलिटिसाइज किया जा रहा है इनकी मौत को, यानी फिर अपने मफादात हासिल करने के लिए इस हमले को पब्लिकली रिपोर्ट भी नहीं किया जा रहा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, और फैसला ये है कि अब चाइना से HQ-19 डिफाई सिस्टम यानी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-19 हासिल करने पाकिस्तान जा रहा है। और इस वक्त जो इत्तलात सामने आ रही हैं, इस वक्त चाइना पाकिस्तान को 40 J-35A तैयारे फराहम करने जा रहा है, और उसके साथ साथ HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम भी चाइना की तरफ से पाकिस्तान को फराहम किया जाएगा। अगर बात करते चले इस एयर डिफेंस सिस्टम की HQ-9, तो ये अमेरिकी थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम से ज़्यादा अफादियत रखता है, यानी कि उससे ज़्यादा खतरनाक और घातक एयर डिफेंस सिस्टम समझा जाता है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो ये न सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलों को टारगेट करने के लिए अपनी अफादियत रखता है, इसके साथ साथ सैटेलाइट्स को टारगेट करना भी इसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 3000 किलोमीटर की रेंज रखता है, जबकि 200 किलोमीटर के रेडियस में यानी 200 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक फिजा में जाकर अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इसके साथ साथ जो मल्टीपल लॉन्च सिस्टम है उनको तबाह करने की सलाहियत रखता है, यानी कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल के सिस्टम्स होते हैं उनको भी तबाह करने की सलाहियत रखता है। और उसके साथ साथ तो ये भी दावे हैं कि जो सैटेलाइट्स होती हैं, जो कि आपकी खला में सैटेलाइट्स होती हैं, उनको ज़मीन से मार करके फ़िज़ा में तबाह करने या खला में तबाह करने की सलाहियत भी इस HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम में मौजूद है। तो अब अंदाज़ा ये होता जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी दिफाई सलाहियत में इजाफा करना शुरू कर दिया है, यानी फिर अगर हिंदुस्तान रशिया से S-400 हासिल भी कर लेता है, और फिर इसके साथ साथ जो ब्रह्मोस पे बहुत ज़्यादा इस वक्त फ़ख्र किया जा रहा है, तो अब पाकिस्तान ने इन तमाम चीज़ों का तोड़ हासिल कर लिया है। एक तरफ तो HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम हासिल किया जा रहा है जो कि ब्रह्मोस का तोड़ होगा, दूसरी तरफ DF-17 मिसाइल भी हासिल किए जा रहे हैं जो कि पॉसिबली S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करने के अंदर जो है अपना अहम और कुलीदी किरदार अदा कर सकता है। दूसरी तरफ राफेल या Su-30 तैयारों के लिए तो हमने वैसे ही J-35 तैयारे हासिल कर लिए हैं, और इसके साथ साथ जो हमारे पास J-10C तैयारे हैं वो अपनी अफादियत 7 मई को दिखा चुके हैं। तो अब आप अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान ने आने वाले वक्त को भांपते हुए वो तमाम तैयारी शुरू कर दी है, यानी अपनी फिजाई हुदूद की हिफाजत के लिए जदीद तरीन HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम चाइना से हासिल करने की बातें शुरू कर दी हैं। और ये एयर डिफेंस सिस्टम दिफाई माहिरीन के मुताबिक अमेरिकी थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम से ज़्यादा खतरनाक भी है और ज़्यादा डिजास्टर्स भी है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि रशिया और पाकिस्तान अब एग्री हो गए हैं एक ऐसे मुआहदे पे जिसके बाद रशिया से पाकिस्तान Mi-35 के अटैक हेलीकॉप्टर्स हासिल करेगा, और ये हेलीकॉप्टर्स 20 से 25 की तादाद में पहले फेज में हासिल की जाएंगे। यानी फिर पाकिस्तान ने इस वक्त रशिया के साथ भी दिफाई मुआहदे शुरू कर दिए हैं, और आने वाले वक्तों में रशिया से ये अटैक हेलीकॉप्टर्स जो कि अपनी अफादियत पूरी दुनिया की जंगों में दिखा चुके हैं, Mi-35 हेलीकॉप्टर्स जाने जाते हैं नाम से, उनको अब हासिल करने का फैसला कर लिया है। और रशिया की तरफ से भी एक गो अहेड दे दिया गया है कि यानी आने वाले वक्तों में एक डील फाइनलाइज होगी पाकिस्तान और रशिया के दरमियान, और फिर उसके बाद ये Mi-35 तैयारे पाकिस्तान जो है वो हासिल करेगा, और फिर आने वाले किसी भी पोटेंशियल थ्रेट्स के अंदर इनको इस्तेमाल कर सकता है। तो अब ये वाज़ेह होता जा रहा है कि रशिया जो है वो पाकिस्तान को जो असलहा सप्लाई कर रहा है, तो चाइना ने एक बहुत बड़ा इसमें कलीदी किरदार अदा किया है। यानी फिर चाइना ने इस वक्त कन्विंस किया है रशिया को कि इस जंग के अंदर रशिया अपने हथियार पाकिस्तान को फराहम करे। तो ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह पहुंच जाएगा एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। आपका ये मेजबान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़ व नासिर।